हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, उबालने पर अंडे की सफेदी का स्कंदन प्रोटीन के विकृतीकरण का एक उदाहरण है। इसे संरचना में परिवर्तन के रूप में समझाइए। संरचना में जो परिवर्तन होता है, देखिए क्या होता है। अंडा होता है, उसके अंदर स्कंदी प्रोटीन होती है। जैसे ही उसको आप उबालते हैं वह विकृत हो जाती है। तो ये इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा अवधारणा वह है प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है और उसमें क्या परिवर्तन होते हैं संरचनाओं में। सबसे पहले जैसे ही आप अंडे को उबालते हैं तो जो सबसे पहले होता है, सर्वप्रथम क्या होता है, जो हाइड्रोजन बंध होते हैं, हाइड्रोजन बंध में विकृति आती है। क्या आती है? हाइड्रोजन बंध में विकृति या नष्ट होते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन बंध नष्ट होने लगेंगे या विकृति आएगी, तो उसके बाद में इस कारण से जो ग्लोबुल होते हैं प्रोटीन के अंदर, जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं, वो जिसके जो ग्लोबुल होते हैं, ग्लोबुल प्रोटीन जो होती है, उसमें जो ग्लोबुल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ग्लोबुल खुल जाते हैं। जैसे ही ग्लोबुल खुलेंगे तो जिस कारण से वह कुंडलित होती है प्रोटीन, उन जो हेलिक्स होते हैं, जैसे ही ग्लोबुल खुलते हैं तो जो हेलिक्स होते हैं, हेलिक्स प्रोटीन के अंदर हेलिक्स बने होते हैं, वह अकुंडलित हो जाते हैं, अकुंडलित हो जाते हैं। हाइड्रोजन बंध नष्ट हुए, ग्लोबुल प्रोटीन खुल गई, ग्लोबुल जो बना हुआ होता है प्रोटीन के अंदर वो खुल गई, उसके कारण हेलिक्स अकुंडलित हो जाते हैं। इस कारण से प्रोटीन अपनी जैविक सक्रियता नष्ट कर देता है। जैविक सक्रियता नष्ट कर देता है। अब देखो, सारी प्रोटीन इसमें अपनी संरचना नष्ट नहीं करती है। द्वितीयक व तृतीयक प्रोटीन अपनी संरचना नष्ट करते हैं। जो प्राथमिक होती है, प्राथमिक प्रोटीन संरचना नष्ट नहीं करती। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।